नमस्कार दोस्तों। आज से हम हमारा तीसरा जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है बायोलॉजी का बेसिक चैप्टर है। जो मॉडर्न बायोलॉजी है, जेनेटिक्स, उसका बेसिक्स इस चैप्टर में आता है। पिछला जो चैप्टर था, सेकंड चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, ये चैप्टर जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये टॉपिक को ज़्यादा फोकस किया गया है, ये चैप्टर हमने स्टडी किया था। लगभग 25 पार्ट में हमने उसको स्टडी किया है। बहुत डिटेल में उसमें हमने कंसेप्ट स्टडी की है। आप वो सभी पार्ट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप वो पार्ट्स देख सकते हो। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर नंबर 3। जो क्रोमोसोम्स है वो स्टडी करने से पहले हमको इनहेरिटेंस ये कंसेप्ट क्या है ये समझनी पड़ेगी। इस कंसेप्ट के ऊपर 1 मार्क के लिए बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है इनहेरिटेंस, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेरिडिटी। कैरेक्टर्स जो है वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन की ओर, उसको ही हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। दूसरे भाषा में इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन is called as inheritance. It is also called as heredity. जेनेटिक मटेरियल जो है, जीन्स जो है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। ये जो इनहेरिटेंस की कंसेप्ट है, ये we have or biology have know this concept before the concept of chromosome. क्रोमोसोम की जब जो कंसेप्ट आई, क्रोमोसोम जब विजिबल हुए, उसके पहले ही ये जो इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म है या इनहेरिटेंस की कंसेप्ट वो बायोलॉजी में मालूम थी। ये कंसेप्ट देने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जोहन मेंडल। ही वॉज बॉर्न इन 1822, 1822 में उसका जन्म हुआ था। लगभग उसने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो एक्सपेरिमेंट 1850 से लेके 1880-90 तक के। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ये पहला ऐसा बायोलॉजिस्ट था जिसने सक्सेसफुली ये जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है, इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म है, वो बायोलॉजी में रखा। उसको मैथमेटिकली प्रूव करके उसने रखा। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किए वो एक्सपेरिमेंट जाने जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट के नाम से, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसमें उसने गार्डन पी, जिसको हम वटाना भी बोलते हैं मराठी में, तो ये जो गार्डन पी है उसका वो प्लांट के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो उसके एक्सपेरिमेंट बहुत ही सक्सेसफुल ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए। उसके एक्सपेरिमेंट इतने कामयाब हुए, सक्सेसफुल हुए, उसके पीछे क्या लॉजिक था, उसके पीछे उसने कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो की थी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। एनलिस्ट द रीजंस फॉर मेंडल्स सक्सेस। मेंडल सक्सेस हुआ उसके हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट में, उसके रीजन क्या है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 4 पॉइंट आपको लिखने होते। तो ये जो उसके पीछे का रीजन है वो हम आने वाले लेक्चर में, आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।